में चढ़ा करके ये कोशारी अपने उस पंडित को लाया। संयोग से उसकी संतान नहीं हुई। उसका वह एक वही दसौली की लड़की थी, वह पाठक की लड़की। उसके भैया का नाम कोलोमणि था, जो कि विशाल के भट्ट दाक्षिणात्य कहे जाते हैं। तो कोलोमणि की बहन उस छोकरे को थी जो, और हिचोड़ी नामक जो गांव है पाटिया का पांडे जो है, उसकी बहन को, और तो उस छोकरे को दसौली की छोकरी। तो कुछ ऐसे नक्षत्र में जन्मा था जैसे तुलसीदास जी, अभुक्त मूल नक्षत्र में। बोले ये तो ठीक नहीं है। तो भाई ने बोला ये हमको दे दो। ए भैया तुम्हारा सगा बेटा है, मैं तुम्हारी सगी बहनों में ले जाती हूँ। तो उस छोकरे को अच्छा गड्ढे में डाल के खत्म कर दिया होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन इन मूर्खों ने उस छोकरे को ला करके यहाँ ला करके पालन पोषण किया। उसका नाम पद्ममणि क्या दत्त सिंह क्या लिखते हैं, पद्म सिंह बोला क्या पद्मा दत्त, पद्ममणि जो भी हो पौ शब्द से था। कोलोमणि की बहन का छोकरा पद्ममणि 18 वर्ष की अवस्था तक वह पाठक लिखता था। तो कोशारी लोगों ने कहा हमने तुमको स्थापित किया, अगर पाठक लिखोगे हम तुमको दसौली भगा देंगे, भाग जाओ यहाँ से। जैसे हमने तिवाड़ियों को अपमानित कर दिया। अपमानित तो क्या कर सकते थे, है उनमें दम नहीं था ऐसा जो कि खेत को और छीन ले या जंगल को छीन ले या यहाँ से निकाल के बाहर कर दे। केवल पौरोहित्य बंद किया था, उतना ही उनके हाथ में था। उनके लिए भी वही करते, बोले दसौली भगा देंगे तुमको, इसलिए पांडे लिखो पांडे। वो छोकरा यहाँ पला एक ही बात है, वहां पला एक ही बात है। मर जाता तो अच्छा था, परंतु यहाँ पला उनकी संतान। बाद में वो पद्म सिंह साहब है, पद्मादत्त साहब, वो 60-65 वर्ष की अवस्था ही मर गए। और 9 ग्राम सभा में इन लोगों ने उनको जमीन दी, सब ठीक है, अब जानी दीजिए। अब रही बात तो धीरे धीरे तो 75-76 वर्ष पहले की बात आई। इन लोग इस पाठक ये पांडे तो बनावटी है, शुद्ध पाठक हुआ। वो भी दाखा के ब्राह्मण भृगुवंशी, और विशाल से चला पुंगराऊ दसौली, उसमें भी अनेक प्रकार की शाखा है। उसमें भी एक श्रेष्ठ शाखा है। तो उस शाखा के हुए कोलोमणि, वहां जाकर के मैंने 2 भागवत किया है दसली गांव में, कम से कम 50-60। तो लोग बोलते थे ये कोलोमणि का पोता आ गया पोता। हमने बोला ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों का नाम मत लो हमसे, हम किसी के पोते होते नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए हम श्राद्ध भी नहीं करते, इनका नाम भी नहीं लेते, हम इनके पोते नहीं। भ्रष्ट लोग हैं जो ऐसे करते हैं। भैंस का काटने का संकल्प करते हैं, बकरी काटने का संकल्प करते हैं, मांस खाते हैं। ऐसे लोगों को अब हमारा पूर्वज नहीं है कोई, जो भी हो, लेकिन शांत थे, बड़े हंस रहे थे लोग। तो इस प्रकार से जब 76 वर्ष पहले की बात आई, इन अहंकारियों ने बोला हम तो दक्षिण के हैं, हम तो दसौली के हैं, हम पाठक हैं, और हम गिरिपुरी नाथ के इन गुसाइयों के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। अपने सिर में कुल्हाड़ी मारी। इनको भी गुस्सा आ गया। इनको गुस्सा आना स्वाभाविक था। जब तुम दक्षिणा ले रहे हो और अन्न भी लेते हो इनका, और इनके घरों में भी आते हो, जनेऊ भी देते हो, ये रुद्राक्ष में बांटते हैं, तब भी केवल पानी न पीने से क्या होता है। और वो कोई ऐसा तो नहीं है। उनके मूल पूर्वजों को देखो, ब्राह्मणों की संतान है और सन्यासी है। जहाँ पर सिद्धांत की बात है, जगत का गुरु ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है। परंतु सन्यास लेकर के ये जरा भ्रष्ट हो गए, भ्रष्टी में आ गए, किंतु ऐसे भ्रष्ट तो नहीं है। ये तो क्षत्रियों से भी श्रेष्ठ कहे जाते हैं, और राजवंश से भी श्रेष्ठ कहे जाते हैं। राजा भी इनको आज भी आप लोगों के ब्राह्मण जितने हैं, क्या बोलते हैं, बाजी नमो नारायण बोलते हैं।
को तो इनको देख करके कहते हैं बाजी नमो नारायण बाजी मोना, ये परंपरा ब्राह्मण वंश की संतान है। तो कैसे बोल दिया इन्होंने, हम तुम तो मुसलमान हो, हम तुम्हारा पानी नहीं पीते हैं। तो अपने हाथ से गाड़ी मारी, कम से कम 100 से, हम नहीं जानते हैं, जानने की कोई इच्छा भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं, हमारा इस क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, जो है उसके लिए प्रायश्चित करते हैं, त्याग करते हैं। किंतु अब 100 घर या 200 घर हैं, ये हम नहीं जानते हैं। तो सब वह और सब कोई छूटे फिर। तो इस प्रकार से तब कहाँ गए, मांडले पांडे, जो कि पाटिया के सामने तीसरे नंबर का भी नहीं, लेकिन अब पहले दसौली वाले उन लोगों उनकी कन्या भी नहीं देते थे। अब फिर वह दसौली में भी चलता है, पटचूड़ा में भी चलता है, खेती में भी चलता है, इटोरी में भी चलता है, सब जगह सिलगानी फिरगानी सब जगह चलता है, वो पता है। तो तब ये विवश होकर के ये यहाँ के गिरिपुरी सज्जन लोग तब चल करके और वहां नहीं गए, ये लोग रो रहे थे, हमको अच्छी तरह से याद है। तब चल करके एक पंडित वहां के बड़े चतुर थे, भोला दत्त, पगड़ी बांधते थे, वो अच्छे पंडित थे, वो रेबादर टीकाराम दूसरे तीसरे सब ऐसे। तब इन लोगों ने पंचायत किया, इन लोगों को गठित किया, इतने रुपए के स्टैंप में लिखवाया, आज हम तुम्हारे कुल पुरोहित रहेंगे, इनको छोड़ो, और भविष्य में भी तुम लोगों के खानदान हमारे ही रहेंगे, अगर तुम नहीं मानोगे तो मुकदमा करेंगे अपने लिए, ऐसी वैसी बातें लिखी है उसमें। इस प्रकार भोला दर्जी बड़े चतुर थे। तो ये लोग सीधे साधे हुए, और जो है उस समय के पुराने वहाँ के गांव के पदमगिरी जी और इस तरह के शोभनगिरी जी, उन्हीं शोभनगिरी जी का पोता आजकल ये सब ये कैप्टन जिनको बोलते हैं, तो शोभनगिरी, और हम नाम भूल गए अब, उतने अच्छे अच्छे पुराने लोग, और हमारे लिए दूध भी लाते थे। और इस प्रकार से लिख लिया। और सन 57 में जब हम आए, मेरे लिए कितना विद्रोह किया इन लोगों ने, और सपा पगड़ी बांध करके भोला दर्जी खड़े हो गए। यहाँ के ब्राह्मणों ने विरोध किया, बोले क्या जमता है तो हटो भगो यहाँ से, हम जाने के लिए जो है तैयार हो गए। और किशन सिंह प्रधान कोषारी जो बोलते हैं जिसको, उसको भी मैंने यजमान पद पर रख दिया, परंतु और कोषारियों ने विरोध किया। मैंने बोला छोड़ो इस बात को, मैं ऐसा नहीं मानता। जिस बिशन सिंह जी को मैंने यजमान के पद पर बिठाया, सब कोषारियों ने विरोध किया, गढ़ियों ने विरोध किया, जो विरोध करने वाले थे मर गए आज, परंतु अपनी संतान के अंदर घर भर के गए। आज उसी बिशन सिंह जी के बेटे ने मेरे द्वारा स्थापित कई बजाइन की मूर्ति को उखाड़ करके बाहर दूसरे उसने बनाया। तो क्या है, इस प्रकार से वह अच्छा रहा, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा। तो उन लोगों ने फिर पानी न पीने का संकल्प कर दिया, और भोला दर्जी को चक्रमय से तो आज उतनी दूर जाते हैं। यहाँ के गिरिपुरी लोग जो यजमान बनते हैं, वहाँ पहाड़ की चोटी, नौरगढ़ की चोटी से चीन के वहाँ, और वहाँ जाना आना इतनी दूर से, पास का यजमान छूटा, ये पुरोहित की मूर्खता, पुरोहित का अपराध है। और दूर का बुलाना, उस यजमान को हम दोष नहीं दे सकते हैं इस समय, क्योंकि पुरोहित ने ही कहा हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीते हैं। आज ये ब्राह्मण लोग यहाँ के जितने भी बनते हैं, इन गिरिपुरियों का चूचा जूठा भी खाते होंगे, भीतर जाके दाल भात भी खाते होंगे, सब कुछ करते होंगे, या नहीं भी करते होंगे, हम किसी के लिए आपसे क्यों करें। किंतु उनकी संतानों को तो हम देख ही रहे, आज वह उनके पुरोहित बने हैं, गिरिपुरी नाथ लोग उनके यजमान बने हैं, और हथियार ले, दक्षिणा दे रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं। आज कहाँ गया
इसलिए अविवेक के कारण ऐसा विनाश भारतवर्ष की प्रजा के क्षेत्रों का हुआ अपना अपना ही होता है। अगर कोई मर जाता है तो आज यहाँ के ब्राह्मण मर जाते हैं तो गिरी पुरी क्षत्रिय लोग सब उनके पीछे लगते हैं। और अगर कोई यजमान यहाँ का मरता है तो पचार का ब्राह्मण नहीं आता है यहाँ। तो इसलिए यहाँ के लोग सुख दुख में, वहाँ के लोग सुख दुख में। और भारतवर्ष का ब्राह्मण एक ही है, न कोई छोटा न बड़ा। हमने कह दिया हमारे पास हल होता, आज बैल होते, मैं इसी दीवार के अंदर हल चला था और आलू बोता और आलू का साग खाता, क्या होता। फिर भी जाने दीजिए इन बातों को। तो इस प्रकार से अपने गांव का विनाश मत करना, क्षेत्र का विनाश मत करना, आपस में झगड़ा मत करना, भेद मत करना, मैं बड़ा तुम छोटा, ऐसी भावना को छोड़ दो। कोई नहीं है, मनुष्य मात्र सब एक है, अपना अपना काम करना। अब ये ढोली साहब है यहाँ पर, ये भागवत नहीं कर सकते हैं और मैं ढोली साहब का काम नहीं कर सकता, ढोल नहीं बजा सकता हूँ मैं, ये भागवत नहीं कर सकते हैं। परंतु ये भी मनुष्य, हम भी मनुष्य का अंतर है। ये ढोल के पंडित हैं, मैं तो किसी प्रकार का पंडित नहीं हूँ। और ये ढोल में 7 प्रकार का और स्वर निकाल देते हैं। हमारा मित्र, हमारा दोस्त और वो भैंसुरी का कल्ली ढोली जी थे, वो बेचारे आज होते, क्या आनंद आता हमको। अब कोई पोता बेटा होगा, हम नहीं जानते उनको। तो इस प्रकार से तो ये अपने अपने विषय के सभी कोई पंडित होते हैं। ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा नहीं होता, सभी बड़े होते हैं, सभी से परमात्मा प्रेम करता है। अब चलिए नवम स्कंद की बात है। साथ दे मनु ने वशिष्ठ महाराज को कुलगुरु बनाया, यज्ञ किया, परंतु छोरी हुई, छोरा नहीं हुआ, बड़े दुखी हुए। फिर जमुनोत्री में गए, तपस्या किया 100 वर्ष का। एन चैतैते विश्वम विश्वम न चैतैते यम्यो जागृत सेवने तमम तमम। हे नारायण, मुझे पुत्र दो, पुत्र दो। वंशधर होता है, कन्या का दान होता है और पुत्र का स्थापन होता है, वंश चलता है। इसलिए पुत्र ही सम्राट होता है। कोई कन्या और राज्य शासन नहीं कर सकती है। अब आप लोग कहेंगे, रजिया का उदाहरण देंगे और विक्टोरिया का उदाहरण देंगे। और सर्वप्रथम इस धरती के अंदर प्रधानमंत्री का पद भंडार नाई के, लंका की छोकरी थी वह भंडार नाई के प्रधानमंत्री थी। फिर भारत की छोकरी और जवाहरलाल की बिटिया इंदिरा जी प्रधान तो होते रहते हैं। परंतु सम्राट पद पर ये अपराध है। सम्राट पद पर और मंत्री तो कोई बात नहीं, परंतु भारत के अंदर एक और भी वो है। सर्वप्रथम जो भी हो, राजेंद्र से लेकर के और राष्ट्रपति पुरुष होता है। लेकिन ये जो मुखर्जी साहब हैं, बंगाली बाबा, ये बड़े विद्वान, इनके पहले जो और प्रतिभा जी है, उनका गांव भी देखा मैंने, महाराष्ट्र में जलगांव की है। जलगांव तो जिला है, परंतु जलगांव के अंदर छोटा सा और गांव है, उसमें जन्मी हुई। वो आप लोगों की राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति पद पर स्त्री नहीं बैठ सकती है, वो विष्णु रूप है। दशरथ जी मरे, कौशल्या को क्यों नहीं बिठा दिया वशिष्ठ जी ने? पांडु मरे, कुंती को क्यों नहीं बिठा दिया लोगों ने, ऋषियों ने? इसे मंत्री फंत्री बनना अलग है, परंतु राष्ट्रपति पद पर तो स्त्री नहीं बैठ सकती है, क्योंकि उसका शरीर ऐसा, उसका जीवन ऐसा है। और ना इस प्रकार से। और फिर प्रतिभा की बात यह है, प्रतिभा अपने को और पाटिल लिखती है और उसका बेटा क्या लिखता है, दूसरा गोत्र लिखता है। जबकि यही पर तो जब जिग्मी साहब, जो भूटान के राजा है जिग्मी, उनके युवराज के उस अभिषेक में गई थी पाटिल जी, प्रतिभा पाटिल, आपके भारत की राष्ट्रपति, उनका बेटा भी। तो फिर वो दूसरा गोत्र लिखता है, माँ दूसरा गोत्र लिखती है क्या?
तो सिंहासन विष्णु रूप होता है, सावधानी से उस पर आसीन होता है। तो साधुदेव मनु ने 100 वर्ष तप किया, भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए, बोले पुत्र आप जैसा, बोले अभी नहीं, एक चैतन्य विषम विषम न चैतन्य यम, 1000 पीढ़ी के बाद मैं दशरथ नंदन के रूप में आऊंगा। श्राद्धदेव प्रसन्न हो गई। तो तब चल करके फिर श्राद्धदेव के पुत्र 10 हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सरियाची, दिष्ट, करु, और मृग, दृष्ट और प्रसद्र, और अंतिम में प्रसद, तो 10 पुत्र। उसके बाद इक्ष्वाकु के विकुक्षी, विकुक्ष के युवराज के मानधाता के, और मुचकुंद के सौदा के अनरण्य के ऋतुपर्ण के सत्यव्रत के हरिश्चंद्र के रोहित के, और सगर के असमंजस के अंशुमान के दिलीप के रघु के भगीरथ के अज के दशरथ के श्री राम रूप में भगवान प्रकट होकर के, और जो कि 8 वर्ष में उनका उपनयन हुआ था। और फिर वो गुरुकुल वशिष्ठ जी के और सरयू गंगा के तट उस समय विद्या अध्ययन करते रहे। फिर 15 वर्ष में उनका चारों भाइयों का विवाह हो गया, और रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जनकपुरी से। उसके पश्चात 27 वर्ष में वनवास हुआ। महाबंधन कारण्य में रहते पंचवटी में 10.5 वर्ष पर्यंत कामतगिरी में रहे, चित्रकूट 1.5 वर्ष पंचवटी में रहे। वहां से सीता हरण हो गया। रावण साधु बाबा का वेश बना करके ले गया। रामचंद्र वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, गोदावरी से पूछते हैं, चट्टानों से पूछते हैं, तुमने मेरी सीता देखी? रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना बीजमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथात्मा दशरथ तनया शोक सुखेन जग्गः ब्रह्मोष्टि चारुनेत्री सुविपुल दशना बदना गेन्द्र कांति हा सीता तेन नीता मम हृदय गता तो भगवान केन दृष्टा। फिर पूछते हैं, हे गोदावरी इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार भगवान वो नारायण है, मनुष्य नहीं, परंतु वो जानते वृक्ष मनुष्य की भाषा नहीं जान सकते हैं। गोदावरी गंगा भी मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकती है, परंतु वृक्ष लताओं से पूछते हैं, तुमने मेरी सीता देखी है तो बतलाओ। कौन क्या बताता था? लाखों पक्षी उड़ते हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं और ब्रह्मांड के अंदर उत्पन्न होने लगती है। भगवान के नेत्रों से वो जल बरस रहा है, वो आपकी ज्वाला बनकर के दंडकारण्य को भस्म करती जा रही है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत कहीं फट जाता है, नदियों को सुखा देता है, जंगलों को भस्म कर देता। आप पर ब्रह्म परमात्मा जिसको भेद वेदांत नेत करके वर्णन करता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा अपनी लीला दिखा रहे हैं। मनुष्य मन करके आज वह दाम्पत्य जीवन में कैसा संबंध होता है ये दिखा रहे हैं। पत्नी का कितना महत्व होता है ये दिखा रहे हैं। पत्नी व्रत का महत्व दिखा रहे हैं। जैसे पत्नी के लिए पतिव्रता है, ऐसे पति के लिए पत्नी व्रत धर्म का सिद्धांत होना चाहिए, ये दिखाते हुए पता इस प्रकार से रामचंद्र भगवान के नेत्रों से अग्नि की ज्वाला बरस रही है, वो दंडकारण्य भस्म होते जा रहा है। भगवान कहते हैं, आज यदि हमको सीता नहीं मिली, मैं दंडकारण्य तो कौन के सागर को जला दूंगा, इस धरती को जला दूंगा, ब्रह्मांड को जला दूंगा, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल और समस्त ब्रह्मांड को ही मैं भस्म कर दूंगा। ब्रह्मा शिवाजी घबरा जाते हैं, बोले ये असमय में ये विनाश काल कैसे हो रहा है? तो बड़ी कठिनता से लक्ष्मण जी ने शांति किया। होते होते और इस प्रकार से 87 दिन युद्ध करने के पश्चात सीता जी को ला करके वो अयोध्या में आते हैं। फिर किसी का लोग कहते हैं कि नकली सीता थी जो सीता और लंका में गई, असली सीता सही सीता को तो राम जी ने अग्नि में छिपा दिया। ये मूर्खता की बात है। यदि यह
यदि यह बात क्या तुलसीदास जी ने भी लिखा है तो गलत लिखा है। तुलसीदास महात्मा योगी परंतु परमात्मा नहीं है। सीता जी से पूछ करके वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा। पूछते हैं कि बिटिया ये बतलाओ तुम गई थी नकली सीता? बोले नकली सीता क्या होती है? मैं ही गई थी। अग्नि में क्या शक्ति है लोग की सीता की रक्षा करे? वो मुखाद अग्नि जाए तो पर ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण के श्री रामचंद्र परमात्मा के मुख से अग्नि का प्राकट होता है। अग्नि भगवान का पुत्र है और नारायणी आह्लादनी तिथि शक्ति ब्रह्मांड की माता सीता है। सीता का पुत्र अग्नि उसमें क्या करती है? अग्नि में वायु में यदि शक्ति प्रदान किया माता भगवती सीता की दी हुई है। इसलिए जो अनर्गल शब्द देते हैं, कोई कवि हो विद्वान हो महात्मा हो अग्राह्य कहा जाता है। चाहे किसी का जन्म सतयुग में हो, चाहे त्रेता में हो, चाहे द्वापर में, चाहे कलिकाल में हो, तो जब वेद विरुद्ध जो बोलता है भगवत विरुद्ध बोलता है उनके बोल को अग्राह्य कहा जाता है। गौतम बुद्ध को भगवान का अवतार माना जाता है। शुद्धोधन का छोकरा माया माता का बेटुआ और बुद्ध जिसको आप सारा जापान था इत्यादि इत्यादि लाखों करोड़ों बौद्ध बने हैं। परंतु बुद्ध महात्मा ने बुद्ध जी ने शब्द लिख दिया भेदच करता भांडा भूता निशा करा बाण भणु के और ये सब भेद लिखे गए हैं आदि आदि। तब पंडित शंकराचार्य ने खंडन किया था परंतु बुद्ध के स्वरूप का खंडन नहीं किया, उनके गलत लेख का खंडन किया। सामान्य मनुष्य जान सकता है। मान लिया जाए नकली सीता थी उसको भगा दिया हिमालय में, परंतु सही सीता को घर में लेकर के आए तो फिर 12 वर्ष के बाद सही सीता को निकालने की